पुरुषो विश्वरूपः छन्दोभ्यो जन्मदा सम्भवः स्वयंरो वेदया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे भूपाय। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान परमात्मा श्री ब्रह्मराय जोड़ गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की कारण कृपा से ब्रह्म सूत्र के विचार के प्रसंग में हम लोगों ने किस अधिकरण का त्रयोदश हो गए? द्वादश त्रयोदश त्रयोदश अधिकरण के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। तो इस अधिकरण में पुरुष विद्या छांदोग्य में बताई थी, उसका आश्रय करके विचार है। तो देखो ये कहे कि अलग अलग है, इसका विचार करते हैं। देखिए अधिकरण सार विद्येका विभिन्ना वा विद्यायेका विभिन्ना वा विद्येका विभिन्ना वा विद्येका विभिन्ना वा तैतरीयक तांडिनो तैतरीयक तांडिनो तैतरीयक तांडिनो तैतरीयक तांडिनो वर्णावृतत्वादि साम्या वर्णावृतत्वादि साम्यादैकेति गम्यते बहुनारूपभेदेन किंचित् साम्यस्य बाधनात् न विद्यैक्यं तैतरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। देखिए तैतरीयक तांडिनो विद्या एका अथवा भिन्ना। तैतरीयक और तांडी माने छंद। तो इनकी जो पुम विद्या है वह एक है अथवा अलग अलग है। तो इसकी पुरुष विद्या एक है एक अलग है, इस प्रकार यह संदेह किया। तब पूर्व पक्षी कहता है एक है, ऐसा ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि मरणावभृतत्वादि भरणावभृतत्वादि भरण अवभृत इत्यादि दोनों में भी समान होने से दोनों भी विद्या एक है। बहुनारूप भेदेन किंचित साम्यस्य बाधनात्। क्या उत्तर दिया? बहुना अधिक रूप का भेद होने से और किंचित थोड़े भारी साम्य का बाध होने से। क्योंकि बहुधा रूप भेद नहीं अलग है, थोड़ा भार साम्यता है, लेकिन अधिक रूप भेद होने पर थोड़ा भार साम्य होने से उस साम्य का बाध होता है। इसलिए न विद्यैकम तैतरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। विद्या एक नहीं है क्योंकि तैतरीय में ब्रह्म विद्या की उपासना है, वहाँ पर तैतरीय में ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है। इसलिए दोनों विद्या एक नहीं है।
आगे देखिए, देखा अस्थि तांडिनम, तांडी शाखा है। अस्थि तांडिनम पैंगिनम च रहस्य ब्राह्मणे पुरुषत्या। रहस्य ब्राह्मण में तांडियों और पैंगियों की, रहस्य ब्राह्मण में विद्या है, पुरुष विद्या है। तत्र पुरुषो यज्ञ कल्पितः, वहाँ पर पुरुष ही यज्ञ है, ऐसी कल्पना करी है। तदीयम आयुस्त्रेधा विभज्य सवनत्रयं कल्पितम्। उनके भी मनुष्य की जो पुरुष की आयु है उसका 3 प्रकार से विभाग करेंगे। ये जो छांदोग्य है ना, छांदोग्य का ही ये शाखा भेद है, तांडी पैंगी है ना, ये छांदोग्य, इसकी एक शाखा अलग अलग है। ये हमें समझना है, क्योंकि ये सब चीज लिखा है वो छांदोग्य में आया है। नीचे देखते पहले टीका, या लिखा पुरुषो वाव यज्ञस् तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः समम्। जो पुरुष है वही यज्ञ है, पुरुष ही यज्ञ है। पैंगी और तांडी शाखा हे यांच्याच पैंगी ब्राह्मण वगैरे आहेत, म्हणून पैंगी शब्दाचा प्रयोग किया है। यहाँ पर कहते हैं कि पुरुषो वाव यज्ञस् तस्य यानि 24 वर्षाणि। पुरुष ही यज्ञ है, उसके जो 24 वर्ष है, 24 वर्ष वह प्रातः समय है। और जो 44 वर्ष, 44 माने था बाद में आने वाले 24 वर्ष, 44 ये 44 वर्ष माध्यम दिन समान है। 24 कितना होना है? 68। हाँ 68 बराबर, चुकने ना। और बचे कितने दिन? 100 में से हाँ 100 में से 22, हाँ 32। अच्छा, तो देखो ये कहते हैं 24 वर्ष प्रातः सवन है, 44 वर्ष माध्यम सवन है, यानी 48 वर्ष। तो ये तृतीय सवन है, कितने ज्यादा होता है? तृतीय सवनम् इति प्रसिद्ध यज्ञ साम्यार्थम सवनत्रयं कल्पितम्। इस प्रथा प्रसिद्ध यज्ञ की समता के लिए इसकी कल्पना करें, सवन की कल्पना करें। स यद अशिषति यद पिपासति यद न रमते, यद न रमते तादीक्षा अथ यदश्नाति यद पिबति यद रमते ता उपसदः। अथ यद हसति यद जक्षति यद मैथुनं चरति स्तुति शास्त्राणि अथ यद तपोदानादि स दक्षिणा मरणम् एव अवृतः
वस्वादि रूपा में प्राणाः इदं सवर्णत्रयम् यावद आयु अनुसंधते। कहा कि सयद अशिष्यति, जो खाता है, जो पीता है, जो रमन करता है, वह दीक्षा है। यद अश्नाति यद पिबति यद रमते ता उपसद है, जो हंसता है, जो खा हंसता। यद हसति यद जक्षति यद मैथुनम चरति तानि स्तुत शस्त्राणि, यह उसका स्तुत शस्त्र है जीवन में। अतः यद तपोदानादि सादक्षिणा, जो तप दान करता है वही इस यज्ञ की दक्षिणा है। और मरणावृत्ति क्या ऊपर भी मरण, मरण ही होना चाहिए, मरण ही अवभृत है। वस्वादि रूपा में प्राणा, इस प्रकार 3 सवनों का कथन किया। तो यहाँ पर अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणं संशितमसि इति मंत्रत्रय प्रयोग, इन 3 मंत्रों का प्रयोग होता है। षोडशाधिक शतवर्ष जीवित्वं फलमिति दर्शितम्। कितना? 16 अधिक, अब देखो 24, देखो 24 44 कितने हो गए? 68। अब इसका अष्टाचत्वारिंशत्, 8 8 16 हो गए, और 60 40 116 वर्ष की आयु बता करके इन्होंने सवन की कल्पना करी है। अब यहाँ पर संशयार्थम शाखांतरीय पुरुष विद्याम, इसमें संशय करने के लिए अन्य शाखा के भी पुरुष विद्या को बताएंगे। तो कहते हैं इति सवनत्रयम् कल्पितम्। अब इसमें क्या क्या है? तो कहते हैं आशीषादीनि च दीक्षादि भावेन कल्पितानि। आशीष इत्यादि, यद आशीषति, खाने की इच्छा करता है, जो पीने की इच्छा करता है प्रारंभ में, वही क्या है? दीक्षा है। अन्य च धर्मास्पत्र समधिगता, और उसी प्रकार अन्य धर्म भी वहाँ पर ज्ञात हुए, बताए गए। समधिगता सम्यक रूप से ज्ञात। आशीर् मंत्र प्रयोग आदि, आशीर्वाद मंत्र प्रयोग, इति आशीर्वाद भी बताया बीच में, देखो ना, त्रयम यावद आयु अनुसंतते इति आशी, ये क्या आशी? और मंत्र प्रयोग क्या है? अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणं संशितमसि, ये मंत्र प्रयोग है। अब यहाँ इसके संदेह करने के लिए अन्य शाखा का कथन करते हैं। तैतरीय का अपि कंचित पुरुष यज्ञं कल्पयन्ति, तैतरीय शाखा वाले में किसी पुरुष यज्ञ की कल्पना करते हैं। तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी। तैतरीय शाखा मानी है उपनिषद है, महानारायण उपनिषद। ये जो अपने पास मंत्र पुष्पम है, मंत्र पुष्पम में महानारायण उपनिषद है, तो यहाँ पर नारायण उपनिषद इतना लिखा है। इति एतेन अनुवाक्येन, ऐसे इस अनुवाक वाक्य के द्वारा यज्ञ का संपादन किया है। तो यज्ञ का संपादन दोनों जगह पर किया है। तो पूछते हैं तत्र संशय किम, यह इतरत्र उक्ताः पुरुष यज्ञस्य धर्माः ते तैतरीयकेषु उपसंहर्तव्याः किम अनुपसंहर्तव्याः। जो छांदोग्यादियों में पुरुष यज्ञ के धर्म बताए गए हैं, उन सभी धर्मों का उपसंहार तैतरीय उपनिषद में होगा अथवा नहीं होगा, संदेह होता है कि संदेह किया। अब पुरुष यज्ञत्वा विशेषात् उपसंहार प्राप्तम आचक्षमय, क्या बताया? पुरुष यज्ञत्वा विशेषात्, पुरुष यज्ञत्व समान होने से उपसंहार प्राप्त, किसकी प्राप्ति होने पर?
उपसंहार की प्राप्ति हो जाने पर आचक्षमये कहते हैं कि न उपसंहर्तव्याः, है ना। सिद्धांत ने कहा उपसंहार नहीं करना चाहिए। क्यों? तद्रूप प्रत्यभिज्ञानाभावात्, उसके पुरुष तद्रूप प्रत्यभिज्ञानाभावात्, उसी के रूप का प्रत्यभिज्ञान न होने से, उसी के रूप के प्रत्यभिज्ञान का अभाव होने से, उसी के रूप का प्रत्यभिज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनके रूपों का उपसंहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही बताते हैं। तद आह आचार्य पुरुष विद्यायाम इव चेतरेषाम् अनाम्नानात्, सूत्र पुरुष विद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात् 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 पुरुष विद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात्। देखिए पुरुष विद्यायामिव, पुरुष विद्या की तरह इतरेषाम्, तैतरीय का नाम, जो तैतरीय है ना, उनका अनाम्नानात्, अकथनात्, अर्थात उन्होंने वैसे गुणों का कथन नहीं किया, अर्थात अतिशय भेद है और ऐक्य थोड़ा है। तो ऐक्य थोड़े ऐक्य का ज्यादा भेद के द्वारा बात होता है। तो आपको पता है जिसका बहुमत होगा उसके द्वारा अल्पमत का बात होता है, अल्पमत बराबर, ठीक है। वैसे पुरुष विद्यायाम युवक, जैसे छांदोग्य आदियों में पुरुष विद्या है, उसकी तरह यथा एकेषां शाखिनां तांडिनां पैंगिनां च, जो एक शाखी है तांडी और पैंगी, ये दोनों भी छांदोग्य के भेद है, शाखा भेद। तो पुरुष विद्यायाम आम्नान, उनमें पुरुष विद्या में कथन है, जैसे पुरुष विद्या में उनका कथन है न एवं इतरेषां, वैसे इतर तैतरीय का नाम आम्नानं नास्ति, तैतरीयों का पुरुष विद्या के विषय में कथन नहीं। तेषां हि इतर विलक्षणम् एव यज्ञ संपादनं दृश्यते, तैतरीयों में इतर विलक्षण, दूसरों से विलक्षण ही यज्ञ का संपादन दिखता है। पत्नी यजमान पत्नी यजमान वेद विधि योपाज्य पशवृत्वी गादि अनुक्रमणात्, कहते कि इतर विलक्षण, तेषां अर्थात तैतरीय का, तैतरीय कौन के में इतर विलक्षण, इतर अर्थात तांडी पैंगी, इनसे विलक्षण ही यज्ञ का संपादन दिखता है, क्योंकि वहाँ पर पत्नी है, यजमान है, वेद है, विधि है, बरी है, यूप है, घृत है, पशु है, पृथ्वी इत्यादि क्रम से उनका अलग ही यज्ञत्व का संपादन है। यद्यपि सवन संपादन
तदपि इतर विलक्षण, जो भी सवन का संपादन है वह भी इतर से विलक्षण ही है। यह प्रातः मध्यम दिनम सायं च तानि, जो प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन, सायं सवन, वे सब दूसरे से अलग नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर अलग है और वहाँ पर अलग है। वहाँ पर तो आयु की यज्ञ संपादना करी है पुरुष की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यजमान अलग है, पुरुष अलग है, ऋत्विक अलग है, बस ये वास्तविक यज्ञ है। इधर तैत्तरीय में बताया जो वास्तविक हम यज्ञ कर्म कांड करते हैं वो यज्ञ है, और तांडी और पैंगी शाखा में बताया हुआ जो यज्ञ है वो पुरुष यज्ञ है। वहाँ पूरा पुरुष के आयु में यज्ञ की कल्पना है, और यहाँ वास्तविक यज्ञ, इसलिए दोनों का भेद है। यद्यपि किंचित मरणावृतत्वादि सम्यम, परंतु जो भी मरणावृतत्व स्नान इत्यादि समान है, तदपि अल्पत्वात्, वह भी अल्प होने से, भूयसा वैलक्षण्येन अभिभूयमान, अधिक वैलक्षण्य के द्वारा दबने वाला, न प्रत्यभिज्ञापनक्षम, वह प्रत्यभिज्ञान के लिए समर्थ नहीं है। रचतैतरीय पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रूयते, तैत्तरीय उपनिषद में, तैत्तरीय शाखा में पुरुष में यज्ञत्व का श्रवण नहीं किया जाता। विदुषो यज्ञस्येति न चैते समानाधिकरण्ये षष्ठ्यो विद्वान् एव यो यज्ञस्तस्येति, विदुषो यज्ञस्य इति विद्वान यज्ञ का, ऐसे न चेत समानाधिकरण करणे षष्ठ्यो, यदि विदुषो यज्ञ से विद्वान ही यज्ञ है, यह समानाधिकरण षष्ठी नहीं है। जैसे विद्वान एवं यो यज्ञ तस्य, ऐसा अर्थ जो विद्वान है वही यज्ञ है, ऐसा यहाँ पर नहीं बताया गया, ठीक नहीं, विद्वान ही यज्ञ है। इस प्रकार उनमें दोनों का ऐक्य नहीं कहते। तो कहते भवति ही पुरुषस्य मुख्यो यज्ञ संबंध, कहते कि पुरुषस्य मुख्यो यज्ञ संबंध होते, पुरुष का मुख्य कहा गया नहीं, पुरुषस्य मुख्य यज्ञत्वम अस्ति, यहाँ पर पुरुष में मुख्य यज्ञत्व नहीं है, ठीक है ना। क्यों कहते व्यधिकरण षष्ठ्यो, ये जो षष्ठियाँ हैं कैसे, किसमें, व्यधिकरण में है। विदिशो यो यज्ञस्तस्येति, है ना, विद्वान का जो यज्ञ उसका यह हमें स्वीकृत है, इसलिए आभेद नहीं है। जहाँ पर समान विभक्तिकत्व होता है वहाँ पर ही अभेद होता है, विषम विभक्तिकत्व में अभेद नहीं होता। भवति पुरुषस्य मुख्यो यज्ञ संबंध सत्यं च गतो मुख्य एवार्थः आश्रवितव्यो भक्तः, गति होने पर माने उसकी कोई संगति होगी तो ही मुख्य अर्थ स्वीकार करना चाहिए, गौण नहीं, ठीक है। आत्मा यजमान है यजमानत्वं पुरुषस्य, और वाक्य दूसरा लिखा है तैत्तरीय में, आत्मा ही यजमान है, इससे पुरुष में यजमानत्व है न कि यज्ञत्व। यजमान है पुरुष लेकिन यज्ञ नहीं है, यदि यजमानत्व निरुपण, यजमानत्व पुरुष में बताते हुए वैयधिकरण्येन एव अस्य यज्ञ संबंधं दर्शयति,
वही अधिकरण भिन्न विभक्ति के द्वारा ही इस पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध क्या है दिखाता है। अपि च तस्य एवं विदुष इति सिद्धवद अनुवाद श्रुतम्, और तस्य इस प्रकार विद्वान को ऐसे सिद्धवद सिद्ध की तरह अनुवाद श्रुतम् सत्या अनुवाद श्रवण होने पर पुरुषस्य यज्ञ भावम् आत्मादीनां च यजमानादि भावम्, पुरुष में यज्ञ भाव और आत्मा में यजमान भाव प्रतिपित्समानस्य वाक्य भेदस्य प्रतिपित्समान प्रतिपादित करने के लिए इष्ट है उसमें वाक्य भेद होगा। अभी सन्यासम आत्मविद्याम पुरस्तात् उपदिश्य, और संन्यास सहित आत्मविद्या का पहले उपदेश करके अनंतरम उसके बाद तस्यैवं विदुष इत्यादि अनुक्रमण पश्यन्ता, उसका यह अनुक्रमण ऐसे देखते हुए पूर्वशेष एव एष आम्नायो, पूर्वशेष इसका आम्नाय है। न स्वतंत्र की प्रतिमः, स्वतंत्र नहीं है ऐसे हम जानते हैं। तथा च एकमेव पदम उभयोः अनुवाकयोः बदलामहे, उसी प्रकार एक ही पद दोनों भी अनुवाकों में, क्योंकि तैतरीय में पीछे अनुवाक उसके बाद तुरंत आया हुआ अनुवाक, इन दोनों का एक ही पद है। ब्रह्मणो महिमा अपनोति, ब्रह्मा की महिमा को प्राप्त करता है। इतरेषां तु अन्य शेष पुरुष विद्याम्नायः, लेकिन जो अन्य इतर जो तांडी और पैंगी शाखा वाले हैं ना, उनका दोनों का एक फल नहीं। पुरुष विद्या का कथन अन्य का शेष है, एक नहीं वो दूसरों का ही शेष है। इसका इसमें इसका कथन आयु अभिवृद्धि फल ही असो, ये जो कथन है विद्या का कथन वह किसके लिए? आयु अभिवृद्धि फल वाला है, आयु की अभिवृद्धि बढ़ना इसी फल वाला है। स 16 वर्ष शतम जीवति, वह 16 है ना 116 वर्ष जीता है। यह एवं वेद जो इस तरह से जानता है इति समव्यवहारात्, ऐसा बता सम्यक कथन होने से। तस्मात् शाकान्तरात् धीघातानां पुरुष विद्या धर्माणां आश्रमत्रादिनां अप्राप्ति तैतरीय के। इसी प्रकार पुरुष विद्या धर्माणां आश्रमत्रादिनां, पुरुष विद्या के जो धर्म है आश्रवाद मंत्र है, उनकी तैतरीय उपनिषद में प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, इस तरह से इस अधिकरण का पूरा विचार हुआ है। आदाय ब्रह्मेवावशिष्यते।